महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। लंदन के साउथ हॉल के एक गोदाम में लगी आग के बाद लगातार हुए धमाके 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के जामनगर में मामूली विवाद में युवक और युवती के बीच हुई मारपीट, सीसीटीवी फुटेज आए वायरल हुए। आसपास मौजूद लोगों ने शांत कराया मामला। गुजरात के राजकोट में कुत्ते के मालिक की गुंडागर्दी सरेआम, एक युवती को जड़ा गया थप्पड़। लड़की ने कुत्ते पर नियंत्रण रखने की बात कही थी। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर दबंगों का तांडव, ट्रक और कार में टक्कर के बाद दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने वीडियो के आधार पर दर्ज किया केस। यूपी के एटा में बारात के दौरान डीजे बजाने वाले को लेकर हुआ झगड़ा, बाराती और स्थानीय लोगों के बीच में फायरिंग और मारपीट हुई। यूपी के अमरोहा में कार की छत पर खड़े होकर कुछ लड़कों ने उड़ाए नोट, जान की परवाह किए बिना नोट लूटते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के मुरैना में पति से विवाद होने पर पत्नी ने परिवार वालों को बुलाकर पति को पिटवाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश की नीमच में डंपर से टक्कर के बाद बाइक सवार की मौत, नाराज लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। अहमदाबाद में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को कुचला, हादसे में एक महिला की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घोड़े पर चढ़कर दूल्हे को न्योता देने पहुंची दुल्हन, धूमधाम से निकाली गई दुल्हन की खबर पूरे शहर में बन गई चर्चा का विषय। मध्य प्रदेश के सीहोर में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। कार सवार ने बंपर में फंसे युवक को काफी दूर तक घसीटा। राजस्थान के धौलपुर में कुछ पुलिसकर्मियों ने शराब पीने का वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर को किया गया सस्पेंड। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पहली मंजिल की बालकनी में खेल रहा बच्चा नीचे गिरा, लेकिन खुशकिस्मती रही कि सलामत रहा बच्चा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बेटी के प्रेम विवाह से भड़के परिवार ने ससुराल वालों पर बोला हमला, जबरन अपनी बेटी को उसकी ससुराल से अपने घर ले गए वापस। हरियाणा के यमुनानगर में शादी के बाद हेलीकॉप्टर से पहुंची दुल्हन, आसमान से उतरी दुल्हन को देखने के लिए उमड़ा पूरा गांव। गुजरात के अमरेली के एक गांव में शेरनी ने किया 5 साल के बच्चे का शिकार, शेरनी को पकड़ने की कोशिश में जुटा वन विभाग। गुजरात के जामनगर में एक अवैध फार्म हाउस को तोड़ा गया, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था फार्म हाउस। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले की 17वीं बरसी आज 26/11 के शहीदों को नमन कर रहा है पूरा देश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, जंगल में छिपने के लिए इसी ठिकाने का इस्तेमाल करते थे आतंकी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 28 नक्सलियों ने किया पुलिस के सामने सरेंडर, हथियार डालने वालों में 19 महिला नक्सली शामिल हैं। पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन सेल को बड़ी कामयाबी मिली। फाजिल्का में हथियार तस्करी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 2 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल समेत 2 गिरफ्तार। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को दी गई चुनौती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान कर दिया था। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला, कहा बंगाल में बांग्लादेश की नींव रखने की साजिश हो रही है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी ममता की राजनीति। पश्चिम बंगाल में सैकड़ों बीएलओ ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर किया प्रदर्शन, एसआईआर के बढ़ते बोझ का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जहर खाने से बीएलओ की मौत, हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए लखनऊ में कराया गया था भर्ती। पश्चिम बंगाल बीजेपी की नेता केया घोष ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, कहा एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला वोट बैंक साफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दी धमकी, कहा अगर कोई बंगाल को छुएगा तो पूरे देश को हिला दूंगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, एसआईआर के खिलाफ ममता के प्रदर्शन पर कहा नोटिस पीरियड पर है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में जारी एसआईआर के खिलाफ उत्तर 24 परगना में किया पैदल मार्च, चुनाव आयोग से की एसआईआर को वापस लेने की मांग। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, एसआईआर का विरोध कर रही टीएमसी को बातचीत के लिए डेलीगेशन भेजने को कहा। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लगाया एसआईआर के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप। शहनवाज हुसैन बोले ममता जी को एसआईआर में सहयोग देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, कहा रोहिंग्या घुसपैठियों के भरोसे चलती है ममता दीदी की सरकार। एसआईआर के मुद्दे पर आदित्य ठाकरे ने दी बड़ी चेतावनी, कहा वोटर लिस्ट में सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण बदलाव नहीं हुए तो सड़क पर उतरेंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ब्राह्मण समाज, परशुराम सेना और सर्व ब्राह्मण महिला शाखा का प्रदर्शन, आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान पर विरोध जताया। तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में 10 साल की छात्रा ने खुदकुशी की, परीक्षा में कम नंबर आने पर परिवार से डांट पड़ी थी। नौसेना के स्वावलंबन सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा इनोवेशन में नई तकनीक के इस्तेमाल से भारत जल्द ही कर सकेगा नेवी से जुड़ी चीजों को निर्यात। कुरुक्षेत्र में चल रही गीता महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, महाभारत की कहानियों पर आधारित अनुभव केंद्र का लिया जायजा। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में पंचजन्य चौक का उद्घाटन किया। भगवान श्री कृष्ण के शंख के सम्मान में बनाया गया है पंचजन्य स्मारक।
बिहार में 1 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। सभी 243 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। नीतीश कैबिनेट के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बिहार को नया टेक्नोलॉजी हब बनाने और 2030 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का प्रस्ताव पास। तेज प्रताप यादव को पटना में खाली करना होगा अपना सरकारी आवास। जनजातीय कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान को अलॉट किया गया है बंगला। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का घर खाली करना होगा। राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड पर अलॉट हुआ है नया बंगला। आरजेडी नेता शक्ति यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा सरकार में बढ़ गई है बीजेपी की दखल, सिर्फ नाम के लिए नीतीश के पास सत्ता है। राबड़ी देवी के आवास के मुद्दे पर अश्विनी चौबे का बयान, कहा जो नियम होगा उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर भावुक वीडियो डाला। लालू प्रसाद यादव के साथ बनाए के एआई वीडियो को शेयर किया। नीतीश सरकार पर रोहिणी आचार्य का निशाना, कहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना है सरकार की पहली प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिला सरप्राइज का संसदीय प्रतिनिधिमंडल। जयशंकर ने उम्मीद जताई है कि ईयू की अध्यक्षता के दौरान साइप्रस निभाएगा अहम भूमिका। भारत यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के सांसद जेवान किम ने गाया वंदे मातरम, कहा वंदे मातरम के लोगों में सम्मान की भावना देखकर आश्चर्यचकित हूं। अरुणाचल प्रदेश की महिला से चीन में दुर्व्यवहार पर भारत ने दर्ज की कड़ी आपत्ति, कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, चीन ने अपने ही नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली के विवेक विहार में एक इमारत का लिंटल गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबने से 5 लोग घायल हुए। अयोध्या में राम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण से पाकिस्तान को लगी है मिर्ची। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। पाकिस्तान ने राम मंदिर ध्वजारोहण पर जताई आपत्ति। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर पर धार्मिक ध्वज फहराने का स्वागत किया। कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिलने पर ऐतराज जताया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने धर्म ध्वजा समारोह को बताया बीजेपी का कार्यक्रम, कहा हम इसे सरकार का आयोजन नहीं मानते। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, पूछा देश में नफरत क्यों फैलाई जा रही है, सरकार का काम सबको साथ लेकर चलना है। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री ने सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर की स्मृति में बनाई गई गैलरी का उद्घाटन किया। गुरु साहिब के जीवन से जुड़ी शिक्षाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर की स्मृति में सिक्के और डाक टिकट जारी किए। पीएम के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। पीएम ने गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर पाकिस्तान को याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर, कहा हम शांति चाहते हैं लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने की कुरुक्षेत्र से ब्रह्म सरोवर की पूजा, सरोवर का दूध से अभिषेक किया और आरती में भी शामिल हुए। एमपी के सीधी में टक्कर के बाद गाड़ी में फंसा 1.5 साल का बच्चा, ड्राइवर ने नहीं रोकी गाड़ी को, कई किलोमीटर तक घसीटा गया। बिहार के मधेपुरा में कारपेंटर की बेरहमी से हत्या, घर लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। झारखंड के जमशेदपुर में वांटेड अपराधी सुधीर दुबे का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया के जरिए किसी कारोबारी को दे रहा था धमकी। मध्य प्रदेश के खंडवा में बरामद नकली नोट मामले के आरोपियों ने मानी नदी में प्रिंटर फेंकने की बात की। पुलिस को आरोपी जुबैर से पूछताछ में बड़ी साजिश के तार जोड़ने की आशंका है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, सड़क किनारे बने अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के जौनपुर में कुएं में मिला महिला का शव, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में खेत में मिला लापता लड़की का शव, परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस की तफ्तीश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में गौकशी और गौतस्करी के आरोपों की संपत्ति कुर्क हुई है। इमरान की उर्फ लाला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यूपी के प्रतापगढ़ में 5000 के नामी गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऋतिक पांडे गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा बयान, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति में बाधा नहीं बनेगा। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर पूर्वी प्रांतों पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप, हमले में 9 बच्चों सहित 10 आम नागरिक मारे जाने का दावा किया गया। गाजा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, पूरे इलाके में लगा कीचड़ का अंबार, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइड और बाढ़ का कहर, कई घरों को नुकसान, भारी बारिश की वजह से कई नदियों में उफान है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब को बताया सबसे क्रूर शासक, कहा औरंगजेब ने तिलक और जनेऊ मिटाने पर अत्याचार किया। लखनऊ में सीएम योगी ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के कार्यक्रम में सीएम योगी का बयान, कहा यूपी वही प्रदेश है जहां भगवान ने जन्म लिया, असीमित क्षमता का प्रदेश हो यूपी। लखनऊ में बड़ा सड़क हादसा, सुल्तानपुर से इटावा जा रही बस ट्रक से टकराई, हादसे में कई लोग घायल हुए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, 2 को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बरेली में वकीलों का हंगामा, पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया गया, कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना। यूपी के आजमगढ़ में दूल्हे की कार से मामूली टक्कर पर दबंगों का हमला, ड्राइवर को दिन दहाड़े पीटा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में तालाब में गिरी बारात को लेकर जा रही कार, क्रेन की मदद से कार को निकाला गया, कार सवार सभी लोग सुरक्षित।
अमरोहा के एसपी के अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक किया। यमराज बनकर सड़क पर बाइक सवारों को हेलमेट पहनाने के लिए किया जागरूक। उत्तराखंड में संपन्न हुई चारों धाम की यात्रा। शीतकाल के लिए बंद हुए भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट। उत्तराखंड में कांग्रेस को नए टैलेंट की तलाश। उत्तराखंड टैलेंट हंट के लिए प्रवक्ता और पैनलिस्टों की तलाश करेगी कांग्रेस। आज संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी कार्यक्रम की अध्यक्षता। लोकसभा स्पीकर और मंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का जगत गुरु रामभद्राचार्य पर पलटवार। कहा, उनको समझना होगा हमारा देश वेद कुरान से नहीं संविधान से चलता है। सायरा बानो ने धर्मेंद्र को बताया दिलीप कुमार का धर्म। लिखा, धर्म जी के जाने के बाद फिल्में और निजी यादों का एक अध्याय खत्म हो गया। पूर्व एक्ट्रेस सेलेना जेटली ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। मुंबई की अंधेरी कोर्ट में 50 करोड़ के हर्जाने का दावा किया। सेलेना जेटली ने पति से मांगी बच्चों की कस्टडी। कोर्ट ने पीटर को जारी किया नोटिस। नागालैंड की खूबसूरती से प्रभावित हुए मनोज वाजपेयी। कहा, यहां हर किसी को एक बार तो जरूर आना चाहिए। फैमिली मैन 3 की शूटिंग ज्यादातर नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत में हुई है। 1 और 2 दिसंबर को श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। श्रीलंका से भारत के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। 4 ट्रिलियन को पार कर सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंता नागेश्वरन ने जताया अनुमान। सिंगर जुबीन गर्ग केस में बहुत बड़ा पर्दाफाश। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सिंगर जुबीन गर्ग की हत्या हुई थी। विपक्ष पर हत्यारों की वकालत करने का आरोप लगाया। मलेशिया में बाढ़ का कोहराम। बाढ़ से 11,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। कई इलाकों में कंधे तक भरा है पानी। रोहित शर्मा बने T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। अगले साल 7 फरवरी से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप मुकाबला। टूर्नामेंट में 20 टीमें कर रही हैं शिरकत। 29 दिन में होंगे 55 मैच। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। 15 फरवरी को होगा भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे T20 विश्व कप के मैच। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद के अलावा श्रीलंका के 3 शहरों में आयोजन होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व कप विजेता ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों को दी जीत की बधाई। दिल्ली पहुंची भारतीय महिला कबड्डी टीम। खिलाड़ियों ने लगातार दूसरी बार कबड्डी विश्व कप खिताब पर कब्जा किया है। गुवाहाटी टेस्ट का आज 5वां और अंतिम दिन। जीत के लिए भारत को चाहिए 522 रन। दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट की दरकार है।